पहला तो हम हार गए हैं, नॉकआउट बन चुकी है अब ये श्रृंखला। पहुंचे हम एडिलेड में जहां पे हमारा है कमाल का रिकॉर्ड। कुछ खिलाड़ी उपलब्ध हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन भारत को क्या करना होगा? 11 में बदलाव, वी शैल टॉक। इंडिया ए के लिए ऋषभ पंत कर रहे हैं वापसी, पर उस टीम में देयर इज नो सरफराज। भाई सरफराज धोखा नहीं देगा, ये बात तो सही है, पर सरफराज को आप धोखा क्यों दे रहे हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और बांग्लादेश ने रच दिया इतिहास। नहीं, बांग्लादेश ने इतिहास नहीं रचा है। बांग्लादेश ने एक ऐसी पिच बनाई वनडे मैच के लिए जिसके अंदर इतिहास बन गया। 5 गेंदबाजों ने डाले 10-10 ओवर, वेरी नॉर्मल, बट वो पांचों के पांचों स्पिनर्स थे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट की एक भी ओवर फास्ट बॉलर ने डाला है। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और प्लेऑफ की रेस तो बहुत तेज हो चुकी है फॉर द पीकेएल। इनके चांसेस का तो खैर क्या ही कहना, पर आई लाइक दिस टी शर्ट क्योंकि इस पे मेरा नाम भी लिखा है। कहां देख सकते हैं आप? पीकेएल ऑन जियो हॉटस्टार, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। स्टार स्पोर्ट्स पे भी जाके आप देख सकते हैं, और मेरी शार्प ओपिनियंस को आप काफी क्रैक्स पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो डू चेक दैट आउट, द लिंक्स आर देयर। अब एक एक करके चलते हैं आगे की तरफ। पहली बात तो एडिलेड के रिकॉर्ड्स यार, मतलब हारते नहीं हम, कमाल है यार। 2019 में आखिरी बार हम ऑस्ट्रेलिया से जीते थे, वहां पर भी मतलब खेले थे और जीते थे। और उसके बाद एडिलेड में हम ओडीआई क्रिकेट नहीं खेले हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पर हम काफी सारी क्रिकेट वहां खेलते हैं। और पिछले 5 मुकाबलों में एक शायद नो रिजल्ट रहा है, बाकी तो सब जीतते हैं हम जीतते आते हैं भैया। एडिलेड अपना घर है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो एडिलेड के आंकड़े हमारे बहुत ही खूबसूरत हैं। सामने वाली टीम की तरफ अगर मैं देखता हूं तो वहां पे एलेक्स कैरी उपलब्ध है, वहां पर अब एडम जैम्पा उपलब्ध है। मैथ्यू कूनमैन घर ही चले गए हैं क्योंकि वो टी20 के लिए वापस आएंगे। हालांकि ही वाज ब्रिलियंट इन द प्रीवियस गेम। जैम्पा आपको खेलते दिख सकते हैं। जोशुआ फिलिपी ने अच्छा किया था पिछले मैच में, पर हो सकता है कि एलेक्स कैरी के लिए उनको अपनी जगह खाली करनी पड़े। सो दैट इज द स्टोरी। डुआर्शियस हैज बीन रूल्ड आउट। भाई ओडीआई सीरीज का विस्तार नहीं है, वो टी20 में वापस आने की करेंगे कोशिश। तो ये तो रही सामने वाली टीम की अपडेट्स। अब हमारी क्या अपडेट है? एक तो बारिश का लफड़ा है। मैं ये सोच के थोड़ा हैरान हूं, थोड़ा परेशान हूं कि यार मान जाओ भाई प्लीज यार, प्लीज बारिश मत कराओ। पर्थ में बारिश हो रही थी ना, और उसके बाद हमारा स्टूडियो में जान निकल जाती है। आई मीन सच्ची में, क्योंकि होता क्या है कि वी डोंट गो ऑफ एयर। अब ऑफ एयर भी तब जाओ जब लगे कि बारिश जो 3 घंटे चलने वाली, कुछ नहीं होगा, आप हाईलाइट चला सकते हो। पहला ही मैच हो सीरीज का, 10-11 ओवर का क्रिकेट हुआ हो, फिर 4 ओवर का क्रिकेट होता है, फिर रुक जाता है। आप ना सिर्फ बातें करते रहते हो, बातें करते करते बातें खत्म हो जाती हैं यार। और फिर आप लोग घर पे बैठ के फिर हमें मजाक भी उड़ाते हो कि, और कुछ रील्स भी मैंने देखी थी कि नहीं आप प्लीज स्क्रीन छोड़ के मत जाइएगा, हम सब अभी आपसे क्रिकेट की बात करेंगे, और क्रिकेट की बात करेंगे, धोनी की बात करेंगे, हम कोहली की बात करेंगे, हम विश्व पता नहीं सब कुछ बात कर लेंगे, पर आप घर मत जाओ प्लीज, आप छोड़िए मत, स्क्रीन देखते रहिए। अब वैसी वाली फीलिंग हमें भी आती है यार कई बार कि मैच करा दो यार। और ये ऑस्ट्रेलिया पहले एक ऑलरेडी हो चुका है। एडिलेड में बारिश की उम्मीद जरूर है, पर लेट्स होप दैट इट डजंट रेन। तो ये तो कई कहानी है भैया मौसम की। मैं पता क्या सोच रहा हूं, वैसे तो पिच सपाट होती है, अमूमन ये सपाट पिच होती है, बट दिस इज अर्ली समर। अब अर्ली समर में क्या होता है, थोड़ी सी घास ज्यादा नजर आती है। थोड़ी सी अगर घास ज्यादा नजर आती है, साइड बाउंड्रीज थोड़ी छोटी नजर आती है, तो क्या फास्ट बॉलर्स की, और ओवरकास्ट कंडीशंस, तो क्या फास्ट बॉलर की जरूरत ज्यादा रहेगी? एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और मैं ये बिग क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए पिच एकदम सपाट हो, आप दिसंबर में खेल रहे हो यहाँ पे मुकाबला, तो फिर आप कहते हो एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए अपने को यार, क्योंकि तो गर्मी भी बहुत होती है। पर यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस हो सकती हैं, थोड़ी सी हरियाली ज्यादा हो सकती है, और पिच में नमी हो सकती है। तो क्या आप 3 फास्ट बॉलर्स की जगह 2 से उतर पाएंगे? नाउ दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय टीम में अगर मैं देखता हूं तो ज्यादा बदलाव की गुंजाइश है नहीं। जो 11 पिछले में खेले तो उसमें सिर्फ एक का मन करता है कि एक बंदा आ जाए, वो है कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव को आप खिलाने चाहते हैं तो उसके अंदर 2 कंडीशंस अप्लाई करती हैं। एक तो यह है कि क्या आपको 3 फास्ट बॉलर्स मैंडेटरी चाहिए प्लस नीतीश कुमार रेड्डी। अगर तो 3 आपको मैंडेटरी चाहिए फास्ट बॉलर्स, तो फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि अगर तो ना चाहिए, ओके लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपको 3 फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए तो आप एक को बाहर करो फास्ट बॉलर को, और कुलदीप यादव अंदर, एंड दैट्स इट। आपको कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको 3 के 3 फास्ट बॉलर्स चाहिए, तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि नंबर 8 पे आपको बैटर चाहिए या नहीं चाहिए। और नंबर 8 पे अभी तक भारतीय टीम ने बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाई है कि हमें बैटर चाहिए, मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑब्लिगेटरी या कंपलसरी है कि भैया होना ही चाहिए। तो उस चक्कर में फिर आपको क्या होता है कि वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दोनों खिलाने पड़ते हैं, क्योंकि नंबर 8 पे बैटिंग तो तभी मिलेगी। नंबर 8 पे अगर आपने कुलदीप यादव को खिलाया और फिर 3 फास्ट बॉलर्स को खिलाया, तो आपकी बॉलिंग तो पुख्ता हो जाएगी, पर आपकी बैटिंग जो है वो 7 पे खत्म हो जाएगी। एज ब्रिलियंट एज कुलदीप इस ग्राउंड के आंकड़े भी जो है वो फास्ट बॉलर की एवरेज तो 29 की रहती है, स्पिनर की एवरेज 71 की रहती है। साइड बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, तो स्पिनर्स को उस तरफ बहुत पिटाई पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग कि कुलदीप को नहीं खिलाना चाहिए, पर ये जो बड़े सवाल होंगे कि नंबर 8 पे बैटर चाहिए, अगर चाहिए तो फिर आप कुलदीप को नहीं खिला पाएंगे, और सिर्फ एक ही सिनेरियो में खिला पाएंगे नंबर 8 पे बैटर लेने के बावजूद, कि अगर आप हर्षित राणा को या फिर हर्षित राणा में भी हर्षदीप सिंह में से किसी एक को बाहर बिठा के आप कुलदीप को वहां स्ट्रेट स्वैप कर दें, ताकि 8 नंबर से आपकी बॉलिंग शुरू ना हो, या नंबर 9 से शुरू, 9, 10, 11, सिर्फ 3 ही बॉलर हो। आई थिंक दीज आर द बिग क्वेश्चंस। बाकी रोहित और विराट कोहली पे थोड़ा दबाव, वो तो अपने आप ही सेल्फ इंपोज दबाव है, तो वो तो रहने ही वाला है। श्रेयस अय्यर, आई मीन everybody, this is, I'm not going to dwell too deep कि भैया कौन कैसा खेलेगा, कौन क्या करेगा। I think they're very very समझदार, और बहुत प्रैक्टिस वो कर भी रहे हैं, तो वहां मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है। पर कुलदीप का खेलना ना खेलना 2 ही बातों पर निर्भर है मेरे यार। 3 फास्ट बॉलर्स चाहिए क्या? नहीं खिला पाओगे। नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए क्या? नहीं खिला पाओगे। तो इनमें से कोई भी एक सिनेरियो बदला तो आप कुलदीप को खेलते हुए देख सकते हैं, वरना सेम 11 खेलते हुए देखना भैया मैं तो।
अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने तो मेंबरशिप जरूर कंसिडर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वैसे उन्होंने 50 बुक्स भेजनी थी, भेज दी हैं। सबको मिल गई, कोटावा की रह गई है सिर्फ, डैक्स पटेल की।